about it. Just for a moment there I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh at whenever it's a bad day. Music is my band-aid. और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। Namaskar. Hello all of you. Hello, how are you? Fine. Today's topic is about free body diagram. You see all those Newton's law, उनका कुछ फ़ायदा नहीं है अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाए. If we can't analyze the problem, the forces and how in the direction they are acting, कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, उसका नेट रिजल्टेंट क्या है उस डायरेक्शन में, ये सब चीज़ों को एनालाइज करके, मोशन को अच्छे से एनालाइज करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और बेसिक टूल इन लीनियर मोशन, रोटेशनल में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लीनियर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. सो क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ व्हाट वी हैव कम टू नो टुडे. ठीक है, आज चलो समझते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम है क्या. अच्छा, अब मान लो छोटे से एग्जांपल, सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए बेसिक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड. रोड पे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम देखें तो उसका खुद का वेट नीचे लग रहा है, ग्राउंड से उसको रिएक्शन ऊपर मिल रहा है, आजू बाजू के चीज़ें उसको खींच रहे हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन. मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है साइड में, तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और आसपास के हर चीज़ उसको खींच रहा है विद ग्रेविटेशन. द सन एट अ वेरी डिस्टेंट प्लेस इज ऑल्सो पुलिंग इट. द अर्थ ऑन विच इट इज स्टैंडिंग इज ऑल्सो पुलिंग इट, दैट इज द वेट. द मून इज पुलिंग इट समवेयर हियर. द मून इज पुलिंग इट, दिस इज फोर्स ड्यू टू मून. सो इस तरह से देखें तो एयर फ्रिक्शन, मान लो एयर विंड है, तो विंड को उसको ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू एयर कहीं डायरेक्शन में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. देर आर सो मैनी अनसीन फोर्सेस विच आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक सो मैनी. ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेस को लेके इफ़ वी एनालाइज इट, कैन वी रियली एनालाइज द मोशन ऑफ दिस बॉडी? नहीं, हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इतने सारे फोर्सेस हैं, इतने सारे डायरेक्शन से उन सबको बैलेंस करना, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल इन ऑन आवर पार्ट टू फाइंड द मोशन ऑफ दिस बॉडी. तो जब इस मोशन ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हम करते हैं, तो इतने सारे फोर्सेस का क्या काम है? These are all existing. These are all the existing forces. Yes, it's true. But are they relevant to us in this condition? No, they are not relevant. Why? Because all of these forces balancing keeps this body standing on this road. इसके रोड के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब सन का फोर्स, मून का फोर्स, गैलेक्सी में जितना स्टार्स है उसका फोर्स इस बॉडी के ऊपर, अट्रैक्शन और दिस द नेबर्स, द बिल्डिंग्स, और ये सारे फोर्सेस बैलेंस होके वो वहीं पे खड़ा है. तो एट दिस मोमेंट ही इज स्टैंडिंग देयर. ऑल these forces need not, they need not be taken into account, so they are not relevant at this moment. So what is important here? That is why free body diagram comes into our play. Free body diagram enables us to understand this motion of the body at a particular time, at a particular situation, at an instant of time. Only the forces are analyzed and all the other forces which are not relevant are not taken into account, and the motion is it is understood well by free body diagram. चलो देखते हैं कैसे. तो जो फ्री बॉडी डायग्राम इसका करेंगे उसके कुछ नियम है. ऐसे ही नहीं फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, एक बॉडी करते हैं कुछ उसका डायग्राम करेंगे, नहीं, उसके कुछ नियम कानून है. चलो देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के क्या है उसके नियम कानून. लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स फॉर फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो पहला रूल, यू शुड व्हाट द फर्स्ट रूल सेज कि फ्री बॉडी डायग्राम जब करते हो तो सबसे पहला नियम, फोकस ऑन ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम. टाइम का एक ही इंस्टेंट पे फोकस करो. अभी इस वक्त मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ, तो इस वक्त उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखना जरूरी है. यू कैन टेक द फोर्सेस विच वॉज एक्टिंग 2 minutes बिफोर और 2 minutes अर्लियर. मैं जैसे मान लो कि एक बॉलर बॉल से बॉल, ठीक है, उसने बॉल फेंक दिया, तो जब बॉल इज इन मिड एयर एट दैट टाइम इफ यू टेक इनटू अकाउंट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉलर ऑन द बॉल विथ हिज हैंड, then that's incorrect. Why? Because at that moment when you're analyzing the ball in mid air, उस वक्त
वो फोर्स नहीं है, उस फोर्स का काम खत्म हो गया है। उस वक्त कौन सा फोर्स है वो देखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये सही तरीका है, समझ में आया? सो फोकस ऑन ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम एट दिस टाइम, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, नंबर ओनली इंक्लूड फोर्सेस, यू विल नॉट इंक्लूड मोमेंटम, वेलोसिटी, नो नो नो। बॉडी है, उसको तुमने एक वेलोसिटी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मत करना। सो ओनली ए फ्री बॉडी डायग्राम मस्ट ओनली इंक्लूड फोर्सेस, सिर्फ फोर्सेस करना। तुम एक बॉडी लेके उसका इधर वेलोसिटी दिखाया और उस तरफ फोर्स दिखाया, दिस इज रॉन्ग, ये मत करना, क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं। वेलोसिटी कांट बी मैच्ड विथ फोर्स बिकॉज ऑफ डायमेंशन। सो ओनली फोर्सेस ही लेंगे हम, क्या क्या फोर्स उस पर ऐड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज। वी विल नॉट टेक वेलोसिटी, मोमेंटम, एनीथिंग एल्स इनटू अकाउंट। ठीक है, ओनली फोर्सेस। And in rotational motion you can take torques also, but let us stick to linear motion and only forces now. उसके बाद every force must be shown with the help of a vector, you know, and vector is just a arrow. So arrow जब दिखाओगे, the arrow length must be equal to the magnitude of the force. ये तो हम practically कर नहीं सकते, practically we cannot make 750 Newton and according to scale we cannot draw the diagrams. So roughly, this is roughly we should make the arrow equal to the magnitude. मान लो एक छोटा सा फोर्स इस तरफ है, उस तरफ एक बड़ा फोर्स है, तो तुम थोड़ा बड़ा एरो दिखाओ। दिस इज फॉर योर ओन ऑब्जर्वेशन कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और कुछ फायदा नहीं इससे। ठीक है, चौथा पॉइंट, द एरो टेल शुड बी एट द ऑब्जेक्ट। क्यों? एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक राइट साइड को फोर्स लग रहा है, तो तुम ये करोगे तो इट इज करेक्ट। यू शुड नॉट डू लाइक दिस। ठीक है, क्या फायदा है इससे कि अगर यहां पे दूसरा कोई फोर्स है उधर से लेफ्ट साइड को, तो यू कैन मेक इट लाइक दिस। अदरवाइज अगर तुम इस तरफ से ये वाले फोर्स को इस तरफ करोगे, जो कि सही है कि राइट साइड को फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स भी यहीं पे करोगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। अंडरस्टूड? द एरो टेल, टेल मतलब ये टेल है, ये हेड है। द टेल ऑफ द वेक्टर, द फोर्स शुड बी एट द ऑब्जेक्ट और शुड बिगिन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो सही है, देन इट विल बी करेक्ट। ये एक छोटे छोटे नियम है जिसको हम मान के अच्छे से फ्रीली विदाउट स्टॉपिंग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, लीव आउट ऑल द नेग्लिजिबल फोर्सेस। जैसे कि एयर फ्रिक्शन है, ठीक है, पहले ही हम एयर फ्रिक्शन लेके बॉल को उछालेंगे और एयर फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन g माइनस ए वो वगैरह वगैरह वो सब करेंगे, तो यू विल हैव डिफिकल्टीज। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बाय इग्नोरिंग द नेग्लिजिबल फोर्सेस, देन वी कैन इंक्लूड दोज फोर्सेस एट अ लेटर स्टेज ऑफ आवर कैरियर। डू यू अंडरस्टैंड? सो फिजिक्स में पहले ही कुछ कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, मासलेस पुली, मासलेस स्ट्रिंग, ये सब चीज़ हम लेते हैं ताकि हम ऑब्जर्वेशन को पहले समझ पाएँ, उसके बाद उसको इंक्लूड करके उसका इम्पैक्ट ऑन आवर सिचुएशन। एंड दिस 5 steps if you follow, you will do a very nice free body diagram and thus enabling yourself to further calculate what is the question. So चलो देखते हैं, ये तो हमने रूल समझ लिया, let's see, चलो देखते हैं what is next. ठीक है, चलो कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे। अगर सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो लेट अस कंसीडर ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, दिस इज द सरफेस, द बॉडी इज फॉलिंग। ठीक है, when this body is falling it has some mass m, of course if it's a body it has a mass, ये mass m के वजह से it is getting accelerated towards the earth with a force equal to mass into acceleration due to gravity, mg से वो नीचे आ रहा है। so this body it may not be circular, ठीक है, ये body actually it can be what, it can be a person, it can be a person, it can be a cat, it can be a dog, it can be anything, any object, an elephant, a piano, तुमने कार्टून में देखा होगा पियानो गिरते हुए, तो वो पियानो भी ले लो उसको, लेकिन दिस इज नॉट फ्री बॉडी डायग्राम। तुम ऐसे कर दोगे नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली ड्रॉ द बॉडी। एक पियानो ड्रॉ करोगे क्या बैठ के? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं। सो द फर्स्ट दो जो रूल में हमने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर ऑलवेज ड्रॉ द बॉडी एज ए पॉइंट। This is the most important state. The body is replaced by a dimensionless point. क्यों?
क्योंकि हमें पूरा पियानो ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। आदमी का नाक कान बैठ के ड्रॉ करोगे तो फिजिक्स गया काम से, तो वो सब नहीं करना हमें पूरे बॉडी को एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। दिस इज, ये नियम में नहीं था लेकिन यही है पहला रास्ता। तो पूरे बॉडी को एक पॉइंट मान लो, और उसको एक इतना बड़ा पॉइंट भी नहीं, एक छोटा सा एक सिंपल पॉइंट भी कर सकते हो, मैंने उसको बड़ा करके दिखाया है। तो बॉडी को एक पॉइंट मान लो, उसके बाद उसके ऊपर फोर्सेस देखते हैं। दिस इज द व्हाट, वेट, जिसके वजह से वो नीचे गिर रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है। पॉइंट है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज गेटिंग एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और दूसरा फोर्स क्या हो सकता है इसके ऊपर, मे बी एयर फ्रिक्शन। इफ एयर फ्रिक्शन इज देयर तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया गया है, इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, सो दिस इज द सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। एक पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द बॉडी, एक फोर्स विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स इट, दिस इज कंप्लीट, ठीक है। अब मान लो उसी बॉडी पे एयर फ्रिक्शन हम ले लें तो हमें एक दूसरा फोर्स करना पड़ता ऊपर, टू शो द एयर ड्रैग कितना हो रहा है ऊपर एयर फ्रिक्शन, वो करना पड़ता। अब इसी बॉडी को मान लो, दिस बॉडी इज नॉट फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, दिस बॉडी इज एक्चुअली ऑन ए टेबल, इट्स ऑन ए टेबल विच इज ऑन द ग्राउंड। एक टेबल के ऊपर एक मास m का बॉडी रखा है। नाउ टेकिंग दिस एज ए पॉइंट, टेबल करने की जरूरत नहीं, इस बॉडी को एक पॉइंट कर दो। इस पॉइंट के ऊपर, सिंस दिस इज हैविंग मास, देयर इज ए वेट इक्वल टू mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स एंड ऑलवेज एक्टिंग बिकॉज इट हैज मास, एंड ये डाउनवर्ड है ना, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर इफ यू लुक केयरफुली, द बॉडी इज एट रेस्ट एंड न्यूटन्स लॉ टेल्स अस कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बी जीरो। इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो इस टेबल से मिला रिएक्शन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो दिस टेबल इज अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन, दिस मस्ट बी इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैंने छोटा बड़ा किया, तुम भी कर सकते हो। It is not, no one will check your free body diagram to actually measure which force is greater, but if you take into account, the point should be here and these two should be equal in length. So one force which is gravity and the other force which is the normal reaction from the table, these two forces are there and the net force therefore on the body is zero because these two are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel out each other and the body is hence, due to the Newton's first law, the net force is zero, the body continues to बी एट रेस्ट ऑन द टेबल, वहीं पे बैठेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट, डू यू अंडरस्टैंड। अब इसी बॉडी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मान लो इस बॉडी को हम कुछ फोर्स अपने हाथ से देंगे, इधर से या उधर से, किसी ने एक फोर्स दिया, तब क्या होता है, चलो देखते हैं। किसी ने अपने हाथ से राइट साइड में एक फोर्स दिया, 5 न्यूटन का एक फोर्स दिया, फॉर एग्जाम्पल एनी फोर्स दिया, फॉर दैट एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर एनी फोर्स गिवन टू द राइट साइड फॉर द बॉक्स टू मूव। कोई चाह रहा है कि बॉक्स मूव करे। अब इस बॉक्स को एक पॉइंट ले लेते हैं एंड वी ड्रॉ दी वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी, द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द टेबल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड वी ऐड दिस फोर्स हियर, ठीक है। सारे नियम फॉलो कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड में ऐड नहीं करेंगे, टेल को उसके ऊपर रखेंगे। तो ये 5 न्यूटन, ये द अप्लाइड फोर्स। Now this is complete. This is the free body diagram of this body. If you look at this body, the net force along the y direction is 0 because of action and reaction. And sorry, not action and reaction. The net force on the y direction is 0 because the gravity is pulling the body and the table is also giving a reaction force which is equal to the gravitational pull. So then it is equal. Action reaction equal नहीं होते. So Fy is equal to action reaction equal होते हैं, लेकिन they are not meant to cancel each other because they are acting on different bodies. ये याद रखना. So Fy जो है वो 0 है, मतलब फोर्स, नेट फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन इज 0। अगर हम नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन देखें तो वो 0 नहीं है, क्योंकि वो कितना है, 5 न्यूटन है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, तो तुमने दिया है अपने हाथ से, और ये फोर्स उसको आगे ले जाएगा, ले जा सकता है। अगर द बोर्ड इज, द टेबल इज फ्रिक्शनलेस, तो जरूर ये आगे जाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। नाउ लेट अस कंसिडर फ्रिक्शन। मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन है, मान लो इस टेबल के ऊपर फ्रिक्शन है, ये सिनेरियो चेंज होके ऐसा हो गया, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ ब्लॉक एंड देयर इज सम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर, जो अगर तुम मूव करोगे तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। नाउ इफ यू अप्लाई फोर्स, यू विल डेफिनेटली गेट ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो बुक मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर तुमने ज़्यादा फोर्स दिया तो बुक मूव कर जाएगा, थोड़ा सा फोर्स दिया तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा।
ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? जस्ट मेक ए पॉइंट, मेक वेट डाउनवर्ड्स, मेक नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड्स, एंड टू द राइट मेक द अप्लाइड फोर्स जो तुमने दिया अपने हाथ से, एंड टू द लेफ्ट अपोजिंग द अप्लाइड फोर्स विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल f में लिखते हैं उसको. Now these four forces and this diagram is the free body diagram of a body, of a book or a mass on a table, on a friction table having some friction and being applied by some force. इस सिनेरियो का फ्री बॉडी डायग्राम ये है. अब यहाँ पे देखो एनालाइज करना कितना इजी हो गया. फ्री बॉडी डायग्राम का फायदा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही देख सकते हो कि फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से द नेट फोर्स along the x direction will be Fa minus F and the net force in the y direction will be what? Normal direction minus mg, जो कि 0 है क्योंकि दोनों सेम है. और ये दोनों सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है. ठीक है, ये हमेशा सेम होगा. ज़रूरी है कि जितना तुम फोर्स दो उतना ही फ्रिक्शन होगा, लेकिन उसका एक लिमिट है. आफ्टर द लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद तुम्हारा फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन वो सरफेस उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से Fa minus F विल बी पॉजिटिव एंड यू विल हैव ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन. समझ में आया? सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी. ये तो सीधे सीधे प्लेन सरफेस के ऊपर बॉडी था. मान लो द बॉडी इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस. ठीक है, मान लो the body is kept on an inclined surface. Now this free body diagram of this body will be something like this. This is a point representing the body. The gravity, the gravity will always, force due to gravity will always act downwards. वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता, चाहे तुम इंक्लाइन पर रखो, कहीं भी रखो, पहाड़ के ऊपर रखो, नीचे रखो, पॉइंट पर रखो, या एक बहुत ही सिंपल पानी के ऊपर रखो, कहीं भी यू कीप द ऑब्जेक्ट, the gravity will always act downwards and it will be same in magnitude. If you are near the earth surface, तुम अर्थ से ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा due to the variation in g. So वो छोड़ो, तो ये जो है the force of gravity is acting on downwards, so ये simple है. But the only thing which changes with the way you keep the surface is the what? The normal reaction. ये ध्यान में रखना, gravity तो वहीं पे act कर रहा है, लेकिन normal reaction का surface, acting surface has changed its direction. So the normal direction will not be like this particle, it will be along perpendicular or normal to the plane. Plane को perpendicular, इसीलिए उसको normal बोलते हैं. Why normal? Because it is perpendicular to the plane in which your action is happening. So this normal direction will be along this direction, and this is the scenario of this free body diagram of this situation is this, nothing else. Now will the body come down or up? Depends on how you break these components. तुम इसको ग्रेविटी को ब्रेक करो इधर उधर, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें, that is force balancing. This is not free body diagram. Free body diagram we use to balance the force. वो बाद में देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, बट अभी के लिए देखो कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल इतना ही है. ठीक है, अभी अगर मान लो you are applying some force, let us include that hand now, which is trying to push the book or push the box up the incline, then what will you do? You will add this force here, nothing else. You will not do in this direction, you will do in the opposite direction. यहाँ पे तुम इसको add करोगे. This is the applied force. Now this was earlier like this, but now since you have added a force, I also added a force in the free body diagram. और कुछ change नहीं हुआ, ध्यान से देखो, बस दो force थे, एक और force मैंने applied force add कर दिया, हो गया ये free body diagram. ठीक है. Now if you include friction, suppose in the same situation you are applying force but this surface is having some friction, then your applied force will be opposed by the friction, so they will add a friction. This is frictional force, this is opposing to the applied force. ठीक है, understood? So the whole situation of a box on an incline, on a friction, having surface having friction, is this. Four forces are there: weight downwards, normal directions perpendicular to the surface, force applied along the incline up, and force of friction down the incline downwards. So this is opposing your cause. So this is the free body diagram of this book, now having a force applied and now having a surface which has friction.
सो देखो कैसे एक एक फोर्स में ऐड करते गया ना. टू एनालाइज दिस यू कैन डू वेरी इजीली. यू कैन, if you want to analyze along the incline, you can balance these two forces or check which one is higher. And if you want to analyze along the perpendicular to surface, you have to break down this gravitational force into this. If this angle is theta, this will be the cos theta component and this will be the further. So this is what we have not studied now. So you focus on free body diagram only. अब वहाँ पे ध्यान मत दो कैसे बैलेंस होगा, लेकिन अगर डायग्राम कर पाओगे तभी तो बैलेंस कर पाओगे. डायग्राम ही नहीं कर पाओगे फ्री बॉडी तो बैलेंस कैसे करोगे. क्लियर. नाउ लेट अस कंसीडर अ रियल लाइफ सिचुएशन. मान लो ए बॉलर is, this is a batsman, this is the wickets. The bowler is releasing the ball from here and he is aiming this point. He is aiming, the ball will strike here and will bounce here. तो ये इसका estimation है. So the bowler applies a force with his hand at this point, point A. Okay. Now, if you look carefully, after some time, if the ball is here, now the force the bowler acted on the ball, you will not take into account here. अगर तुमने यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम में तुमने ऐसे कर दिया, एक छोटा सा, अगर तुमने इसका एक पॉइंट लिया और इसके ऊपर वो फोर्स कर दिया जो बॉलर उसके ऊपर दिया था, it is wrong. Why? Because remember the rule, you will take one instant of time at a time. At this time, this force is absent. It was there, its effect you can see, but it is not present now. So at this moment there is no force, no such force as the bowler. So there is some other forces. At this point, if you draw the diagram, there is gravity, the weight, yes, and what else? And you can say air friction, force due to air friction. वो कहाँ पे होगा? Opposing the direction of motion. अगर motion यहाँ पे होने की कोशिश कर रहा है तो the air friction will be like this. Okay, this is the air friction. It will oppose the direction of velocity. Do you understand? ये दोनों forces है. There are no other forces. What some students do is they make up velocity here. This is also against the rule. Why? Because our rule says that in the free body diagram you will only include forces. No velocity, no momentum, nothing, no nothing. So this is wrong. So what you should do to make the free body diagram, you can just put the ball, put the gravitational pull and put the air friction opposing its motion. If the ball is going straight, suppose the ball is traveling straight with some velocity, you can do its free body diagram by just the point, the weight downwards and the frictional air resistance opposing its motion backwards. This is the answer of a ball traveling towards the batsman. If it's going straight, if it's not going straight, then the frictional force due to air will also act opposite to its motion. जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके विपरीत एक्ट करेगा. सो रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है. Similarly, in the case of, you can say in the case of what? Any interaction around you. Suppose you are hitting a golf ball, then that also includes free body diagram. So free body diagram actually enables you to what? See the forces in a much simpler manner and therefore balance them and find the net forces in any particular direction that is your concern. Along the horizontal, along the vertical. तो कोई भी डायरेक्शन में फोर्स को या न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले फोर्स को समझना जरूरी है, और फोर्स को समझने के लिए द बिगेस्ट टूल यू हैव विथ यू इज व्हाट? फ्री बॉडी डायग्राम. इसको ध्यान से रखो. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ ए कार. सो दिस इज अ कार. ठीक है. नाउ दिस कार इज ट्राइंग टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ सम फोर्स. उसने जो फ्यूल पीछे छोड़ा उसके वजह से रिएक्शन से वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है. And while it is trying to move forward, it is getting a frictional force in the opposite direction. This is the force of friction, which is trying to prevent its motion, and it is always being acted upon by the gravitational pull, जो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और ग्राउंड से उसको मिल रहा है क्या? उसी पॉइंट में एक नॉर्मल रिएक्शन. इसको अलग अलग मत करना, मैंने अलग अलग दिखाया. इट इज एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट. इन द फ्री बॉडी डायग्राम, द कार इज नॉट ए कार एनीमोर, इट्स जस्ट ए पॉइंट. There is gravity, there is normal reaction, there is force due to the burning of fuels on the car, you can say that is applied, and there is force of friction which is trying to prevent its motion. So this, my friends, is how easily you can change a complex situation to a simple one. You can add any number of force. You can add air resistance. Suppose air है, wind है, उसको oppose कर रहा है, then you will just add
one more force here, which is the frictional force due to the air resistance. So by FBD, I hope with the help of free body diagram, you can now solve questions and make questions from words, a lot of words, to a simple diagram, which will enable you to solve problems easily. Okay, I hope it helped you. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye bye.